डाक के लिए तैयार हैं जी साहब? जी। पहली मेल हमें सरगोदा से सुभान ने लिखी है, लिखते हैं सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप खुद ही अपने शो में कहते हैं कि हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम गलत काम के खिलाफ बोलेंगे नहीं। जब रज़ाक ने आकर हफीज की बात की तब आप कहने लगे कि कोई बुरा या गलत काम भी कर रहा हो तो चुप रहना चाहिए, आखिर ये क्यों? मैंने कल ये नहीं कहा था कि अगर कोई गलत या बुरा काम करे तो भी खामोश रहना चाहिए। मैंने ये कहा था कि डिसिप्लिन का तकाजा ये है कि अब्दुल रज़ाक को एटलीस्ट इस अंदाज में रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ज़ाती तौर पर मुझे और भी इस तरह की बहुत ज़्यादा मेल्स और मैसेजेस कल आए हैं कि जनाब आपने अब्दुल रज़ाक की मुखालफत की है। मैं अब्दुल रज़ाक का खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं ये समझता था अब्दुल रज़ाक की जगह भी बनती थी टीम में, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा था कि अब्दुल रज़ाक को इस अंदाज में कप्तान के बारे में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। और बेशक आप अब्दुल रज़ाक के हमायती भी हों, आप ये चाहते हो कि अब्दुल रज़ाक को खेलना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी आप इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अब्दुल रज़ाक को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी जो अदारे होते हैं या जो इस तरह के आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे एक जिम्मेदारी किसी दूसरे के पास है, तो आप वो जिम्मेदारी खुद निभाने की कोशिश करें तो फिर अदारे ब्रेक होते हैं, असूल उधर के ब्रेक हो जाते हैं, उधर के कवानीन ब्रेक होते हैं। बस हमेशा इस बात का ख्याल रखा करो। बड़ी मेहरबानी। वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब एक दानिशवर बोल रहा हो तो एंकर को नहीं जरूरत बीच में अपना लोच तोलने की। लोच तोलने की। ये देखो, अगर मैंने लोच तुल दिया है तो तुम्हें क्या तकलीफ है भाई बीच में बोलने की? एक दानिशवर का लोच है, वो तले या तुले, तुम्हें क्या? अच्छा जी, न्यूयॉर्क से साजिद लिखते हैं जब हस्बे हाल लगता है तो मैं पार्टी करता हूँ जिसमें मैं 2 प्लेट्स खाना खाता हूँ, एक अजीजी साहब के हिस्से की और दूसरी अपने हिस्से की। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप इसी तरह खुश खुराक रहे। ये भी सेहत होती है, अच्छी खुराक खाना भी। लेकिन क्या हस्बेहाल देखने का स्टाइल है। अजीजी साहब की प्लेट खाने से मेरे कपड़े मुझे तंग होते जा रहे हैं, इसलिए अब अजीजी साहब अपने कपड़े मुझे भेजने के लिए तैयार रहें क्योंकि दुगना खाना खाने की वजह से मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे। यानी ये बेचारे को तकलीफ देना कि इधर से कपड़े भेजे, ये तकलीफ ना करना कि जो यी के हिस्से की प्लेट खुद खा जाते हो वो यी को भेज दिया। इस तरह तो कल कला को ये भी कह देगा कि भाई जी मैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड में यी के हिस्से की सैर करता हूँ, इसलिए यी को चाहिए कि अपना स्कूटर अब मुझे भेज दे। वैसे अजीज साहब जो आपके स्कूटर की हालत है ना, ये गलती कोई नहीं करेगा। बहुत अच्छे। तो कपड़े कौन से मैं हेरल्ड से मंगवाता हूँ जो भेज दूं। अजी जी, राना शाहिद लिखते हैं सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अजीजी अंकल, ये जुनैद अंकल वैसे तो बड़े दानिश्वर बनते हैं मगर आपकी बातों पे ऐसे हंस हंस के लोटपोट हो रहे होते हैं कि हम बच्चे भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जुनैद अंकल कब बड़े होंगे। हाय 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 हाय, क्या यार, इस बच्चे ने दोबारा रिपीट करो इसको। ऐसे बात आपकी बातों पर हंस हंस के लोटपोट हो रहे होते हैं कि हम बच्चे भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जुनैद अंकल कब बड़े होंगे। मैं इसकी बातों पे नहीं, मैं इसकी सीरियस बातों पे हंस रहा होता हूँ। ये खामोश बैठा होता है, मैं इसकी तरफ देख के हंस रहा होता हूँ। हाँ जी, मेरी सीरियस बातों पे हंसते हैं। अभी मैंने कल परसों बताया ना, पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। बहुत हंसे हैं, बहुत हंसे हैं। मैंने कहा यार रोने वाली बात है। कहते नहीं, पेट्रोल तो महंगा होता ही रहता है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम कह रहे हो। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें सलमान महमूद काजी लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ से लिख रहे हैं। लिखते हैं जुनैद साहब, अजीजी साहब, आप दोनों शो के दौरान एक दूसरे के जानी दुश्मन लगते हैं लेकिन ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। जाहिर है। दोनों के चेहरों पर एक दूसरे के लिए एहतराम और मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। सुने तो सही, आगे सुने। मेरे चेहरे पे रहम के जज्बात होते हैं। अब तो दोनों की शक्लें भी मिलना शुरू हो गई हैं। ये तस्वीर मुलाहिजा फरमाइए, देखिए जरा, मेरे जैसी शक्ल होती जा रही है की। ये भी अब खूबसूरत हो जाएगा। मजे की तस्वीर। वेरी नाइस, वेल डन। बहुत अच्छे यार, मैं इतना अपना, तुम इतने स्मार्ट नहीं, मैं ये वेरी वेल डन। बहुत ये अच्छा किसकी तस्वीर है? बात सुनो, तुम पर इससे बड़ा एहसान और मेरे साथ इससे ज्यादा संगीन मजाक आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बहुत अच्छे। मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर दिया, तुम आसान कह रहे हो। तुम्हारा बस सिर्फ बालों तक चलेगा।
हाय हाय हाय, दिखाना जरा एक दफा फिर। ये देखें जी। और ये है कौन? मुझे तो कोई स्वाजीलैंड का कल्चर मिनिस्टर लग रहा है। स्वाजीलैंड का कल्चर। हाँ हाँ, उधर के कल्चर मिनिस्टर फंक्शन में खुद भी डांस करते हैं। अब मेरी बात सुन, ये जुगते तुम अपने आप को लगा रहे हो, मुझे लगा रहे हो। यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये है कि आप मिनिस्टर सा भी लगता है, डांसर सा भी इसलिए तो लगता कह रहे हैं दोनों की शक्लें मिलना शुरू हो अब गई तुम हैं। खुद सोच लो, मिनिस्टर किस वजह से लग रहा है और डांसर किस वजह से लग रहा है। हाँ बस। तौबा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह करते हैं ये मिनिस्टर। असल में ये जुनैजी की तस्वीर बनाई है उन्होंने। या जुनैजी की है या फिर जुनैद अजीज की है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।